हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतिभा स्टडी IQ में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस। इसके पहले के क्वेश्चन पहले वीडियो में हो चुके हैं। आज 51 क्वेश्चन नंबर है। कोई तत्व x क्रम से 3 बार में एक कण अल्फा कण या 2 बीटा कणों का त्याग करता है। परिणामी तत्व होगा x का एक संभारिक, x का एक समस्थानिक, x तत्व, x का एक समन्यूट्रॉनिक्स। तो इसका सही जवाब होगा x का एक समस्थानिक। निम्न में से कौन सा तत्व 4n श्रृंखला से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा Pb208। नाभिकीय रिएक्टर निम्न में से किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर, प्राकृतिक रेडियोएक्टिविता पर, नाभिकीय संलयन पर, स्वाभाविक रासायनिक अभिक्रियाओं पर। तो इसका सही जवाब होगा नाभिकीय विखंडन पर। निम्न में से कौन सी ताप नाभिकीय अभिक्रिया होगी? तो इसका सही जवाब होगा 41H1 2He4 +2 +1E0। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के दौरान निम्न में से कौन सी क्रिया संपन्न होती है? कौन सी क्रिया संपन्न होती है? ए में एक भारी नाभिक पर विघटित न्यूट्रॉनों की बमबारी होती है। एक भारी नाभिक का लगातार विघटन होता है। एक भारी नाभिक बनाने के लिए 2 हल्के नाभिकों का संलयन होता है। ऑप्शन डी है आपका, एक हल्के नाभिक का लगातार विघटन होता है। तो इसका सही जवाब होगा आपका सी, एक भारी नाभिक बनाने के लिए 2 हल्के नाभिकों का संलयन होता है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण है नाभिकीय विखंडन, रेडियोधर्मिता, ऊष्मा है, नाभिकीय संलयन। तो इसका सही जवाब होगा नाभिकीय संलयन। सूर्य की अत्यधिक ऊर्जा का स्रोत है यूरेनियम का विखंडन, हीलियम के नाभिक को बनाने के लिए हाइड्रोजन के नाभिकों का संलयन, ड्यूटेरियम तथा ट्रिटियम का संलयन, हीलियम बनाने के लिए ट्रिटियम का विखंडन। तो हीलियम के नाभिक को बनाने के लिए हाइड्रोजन के नाभिकों का संलयन होता है। सूर्य की अत्यधिक ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य के विकिरण ऊष्मा का मुख्य कारण क्या है? अविघटन, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, दहन। तो इसका सही जवाब नाभिकीय संलयन। निम्न में से कौन नाभिकीय संलयन ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? आणविक, हाइड्रोजन, सूर्य, चंद्रमा। सी, सूर्य। परमाणु बम का सर्वप्रथम प्रयोग निम्न में से किस पर किया गया था? नागासाकी, हिरोशिमा, टोक्यो, हांगकांग। तो इसका सही जवाब होगा हिरोशिमा पर। हाइड्रोजन बम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर, नियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर, अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर। तो इसका सही जवाब डी होगा, अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर। भारत में पहले कितने देशों ने परमाणु बम का विस्फोट किया? 5, 4, 6, 3। तो सही जवाब होगा 5। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? वार्नर वान ब्राउन ने, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने, एडवर्ड टेलर ने, सैमुअल कोहेन ने। तो इसका सही जवाब होगा एडवर्ड टेलर ने। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है
वार्नर वार्न ने, जे रॉबर्ट ओपनहैमर ने, एडवर्ड टेलर ने, सैमुअल कोहेन ने। तो सही जवाब होगा जे रॉबर्ट ओपनहैमर ने। परमाणु विस्फोट को निम्न में से किसके द्वारा रोका जाता है? तापनाभिकीय अभिक्रिया द्वारा, रासायनिक अभिक्रिया द्वारा, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया द्वारा, अनियंत्रित नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा। तो इसका सही जवाब होगा अनियंत्रित नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा। क्वेश्चन नंबर 67 है, अमेरिका द्वारा जापान के ऊपर 2 परमाणु बम गिराए गए थे, उनके नाम थे लिटिल बॉय फैट मैन, लिटिल मैन फैट बॉय, लिटिल गर्ल फैट वुमेन, लिटिल वुमेन फैट गर्ल्स। तो लिटिल बॉय फैट मैन। हिरोशिमा तथा नागासाकी के दौरान पर डैश के दौरान नाभिकीय बम गिराए गए थे? प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम एशियन युद्ध, द्वितीय गुल्फ युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध। तो सही जवाब द्वितीय विश्व युद्ध। परमाणु बम में निम्न में से किस परमाणु सामग्री का उपयोग होता है? 92 यूरेनियम 235, 92 यूरेनियम 238, 94 Pu 239, 90 थोरियम 232। तो इसका सही जवाब होगा 92 यूरेनियम 235। परमाणु बम आधारित होता है नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय विखंडन पर, प्रेरित रेडियोधर्मिता पर, अपघटन पर। तो परमाणु बम आधारित होता है नाभिकीय विखंडन पर। हृदय के गति निर्धारक में निम्न में से किस रेडियो एक्टिव तत्व का प्रयोग होता है? यूरेनियम, ड्यूटेरियम, प्लूटोनियम, रेडियम। तो इसका सही जवाब होगा प्लूटोनियम। नाभिकीय ऊर्जा में निम्न में से किस समस्थानिक का प्रयोग होता है? U-239, U-235, U-238, U-236। तो सही जवाब होगा U-235। ट्रिटियम निम्न में से किस का समस्थानिक है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन। तो हाइड्रोजन का। निम्न में से कौन सबसे भिन्न है? ट्राम्बे, तारापुर, ऑप्शन नंबर सी है आपका कलपक्कम, नरोरा। इसका सही जवाब होगा ए ट्राम्बे। चर्म रोग निम्न में से किस रेडियो एक्टिव समस्थानिक का प्रयोग होता है? चर्म रोग में लेड, कोबाल्ट, फास्फोरस, आयोडीन। तो फास्फोरस। क्यूरी बिंदु वह ताप है जिस पर पदार्थ रेडियो एक्टिव हो जाते हैं। धातु चुंबकीय गुण त्याग देती है, धातु चालकता त्याग देती है, धातु का तत्वारंत हो जाता है। तो इसका सही जवाब होगा धातु चुंबकीय गुण त्याग देती है। वह संयंत्र कौन सा है जिसमें रेडियो एक्टिविटी का प्रयोग पाषाण वस्तुओं के काल निर्धारण में किया जाता है? रेडियम डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग, ड्यूटेरियम डेटिंग, कार्बन डेटिंग। तो सही जवाब कार्बन डेटिंग होगा। रेडियो कार्बन डेटिंग डैश किरणों का प्रयोग होता है? पाराबैंगनी, अवरक्त, अंतरिक्ष, एक्स। तो इसमें होगा अंतरिक्ष किरणों का प्रयोग होता है। रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक का प्रयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? मृदा प्रदूषण का आकलन करने के लिए, जीवाश्म में उपस्थित जल की मात्रा का आकलन करने के लिए, जीवाश्म की आयु का आकलन करने के लिए, मृदा की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए। तो इसका सही जवाब होगा जीवाश्म की आयु का आकलन करने के लिए। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया सूर्य की विकिरण ऊर्जा का मुख्य कारण है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, रासायनिक अभिक्रिया, विघटन अभिक्रिया। तो इसका सही जवाब होगा नाभिकीय संलयन। जहाँ सूर्य की विकिरण का बात हो, सूर्य की ऊर्जा का बात हो, वहाँ
नाभिकीय संलयन ही होता है। क्वेश्चन नंबर 81 है, परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण छड़ के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम, यूरेनियम, ग्रेफाइट, बोरॉन। तो सही जवाब बोरॉन होगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? जल, यूरेनियम, ग्रेफाइट, बोरॉन। तो इसका सही जवाब है जल। एक मिनट। निम्न में से किसको नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? सोडियम, यूरेनियम, ग्रेफाइट, बोरॉन। तो इसका सही जवाब ग्रेफाइट। निम्न में से कौन सा गुणधर्म ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं से संबंधित है? ऊष्मा का निष्कर्षण, ऊष्मा का अवशोषण, ताप परिवर्तन में संलिप्त नहीं होता। इसका सही जवाब होगा ऊष्मा का निष्कर्षण। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है? वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निष्कर्षित होती है, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, वह अभिक्रिया जिसमें न ऊष्मा निष्कर्षित होती है और ना ही अवशोषित होती है। निम्न में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ना अवशोषित होती है, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।